दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जो विज्ञान, इतिहास और इंसानी समझ सबको चुनौती देती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और जिनके पीछे छिपे राज आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाए। क्या आप जानते हैं कि ग्रीस की गहराइयों से एक ऐसा यंत्र मिला था जो 2000 साल पहले का है, लेकिन उसकी बनावट और कार्यशैली आज के मॉडर्न कंप्यूटर जैसी है। उसे कहते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इतना सटीक, इतना जटिल कि आज भी वैज्ञानिक इसके सभी रहस्यों को नहीं समझ पाए हैं। अब बात करते हैं उस सम्राट की जिसकी कब्र खुद एक रहस्य है। चीन के पहले सम्राट का मकबरा। कहा जाता है कि उसकी समाधि को पारे की नदियों से घेरा गया है और आज तक कोई भी उसकी कब्र तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या है वहां छिपा हुआ? खजाना या कोई प्राचीन तकनीक? और फिर आता है मिस्र का एक चमत्कार, द ग्रेट स्फिंक्स। रेत से उभरता एक विशालकाय पाषाण संरचना जिसकी आंखों में गहराई है और चेहरे पर हजारों सालों का मौन। यह संरचना इतनी पुरानी है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये पिरामिडों से भी पहले की हो सकती है। लेकिन किसने इसे बनाया, क्यों बनाया और इसके नीचे क्या छिपा है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन इसी चर्चा के बीच आज बात करेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी चीजें के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही अनगिनत रहस्यों की खोज में हम आपको ले चलने वाले हैं एक अद्भुत सफर पर। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो रहस्यों की गहराई में जाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपके लिए यह बटन बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ग्रीस, सन 1901, यूनान के एक टापू एंटीकाइथेरा के पास समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों को एक डूबे हुए जहाज का मलबा मिला। लेकिन इस मलबे में जो चीज मिली उसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। एक जंग लगी हुई, पहियों और गियरों से बनी धातु की मशीन, जिसे आज हम एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। यह 2000 साल पुराना एक प्राचीन खगोलीय कंप्यूटर था जो ग्रहों की चाल, चंद्र और सूर्य ग्रहण की तिथियां, यहां तक कि ओलंपिक खेलों का समय भी बता सकता था। सोचिए, जब दुनिया लकड़ी और पत्थर के औजारों पर टिकी थी, उस समय कोई इतनी सटीक और जटिल मशीन कैसे बना सकता है? इसमें दर्जनों कांस्य के गियर, गणनात्मक डिस्क और सुइयां थीं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इंसान ने फिर से बनाने में 1800 साल लगा दिए। अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि इतनी उन्नत मशीन अचानक कैसे बनी और फिर इतिहास से गायब क्यों हो गई। कई लोग मानते हैं कि यह किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा थी, शायद किसी ऐसे ज्ञान का प्रमाण जो आज भी हमसे छुपा है। नंबर 2, चिन शी हुआंगटूम्ब। चाइना, एक बादशाह जो मौत के बाद भी अमर बनना चाहता था। चीन का पहला सम्राट किन शी हुआंग। उस आदमी ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि अपनी मौत के लिए भी एक साम्राज्य खड़ा किया, जमीन के नीचे। सन 1974 चीन के शांशी प्रांत में किसान जमीन खोद रहे थे और अचानक जमीन से निकली मिट्टी की एक सैनिक की मूर्ति। लेकिन यह बस शुरुआत थी। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, सामने आई पूरी की पूरी सेना। 8000 से भी ज्यादा सैनिक, 500 घोड़े, 130 रथ। हर एक मूर्ति असली इंसान जैसी, अलग चेहरे, अलग हाव भाव, अलग कपड़े, मानो ये किसी आदेश पर अभी भी जिंदा हो उठे। ये थी टेराकोटा आर्मी, जो सम्राट की आत्मा की रक्षा के लिए जमीन के नीचे तैनात की गई थी। लेकिन असली रहस्य इन मूर्तियों के पीछे छुपे उस मकबरे में है जहां आज तक कोई नहीं गया। इतिहास में दर्ज है कि मकबरे के अंदर पारे की नदियां बहती हैं, जो चीन की असली नदियों की नकल हैं। छत पर तारे उकेरे गए थे और चारों ओर बिछाए गए थे घातक जाल, जैसे स्वचालित धनुष, जो किसी भी घुसपैठिए को वहीं ढेर कर दे। वैज्ञानिकों ने जब पास की मिट्टी का परीक्षण किया तो वहां पारे की मात्रा सामान्य से सैकड़ों गुना ज्यादा पाई गई। अब सोचिए, अगर सिर्फ जमीन के बाहर इतनी भव्यता है तो जमीन के नीचे क्या होगा? क्या वो मकबरा आज भी किसी रहस्यमयी ऊर्जा से सुरक्षित है? क्या वहां वाकई में अमृता का कोई रहस्य छुपा है? आज तक दुनिया उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही है, लेकिन डर भी है कहीं कुछ ऐसा न जाग जाए जो हजारों साल से सो रहा है। नंबर 3,
द स्फिंक्स, इजिप्ट। रेत के समंदर में चुपचाप बैठा एक पत्थर का जीव, ना हिला ना डोला, लेकिन फिर भी सदियों से दुनिया को चौंका रहा है। यह है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। शेर के शरीर और इंसान के चेहरे के साथ बनी ये विशाल मूर्ति लगभग 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है। इसे एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया है और माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व फिरौन खफरे के समय में हुआ था। लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्फिंक्स का चेहरा खाफरे से नहीं बल्कि उसके पिता खुफू से मेल खाता है, और कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि यह स्फिंक्स खाफरे से भी सैकड़ों साल पुरानी है। सबसे बड़ा सवाल, इसकी नाक कहां गई? स्फिंक्स की नाक आज गायब है। कुछ कहते हैं तुर्कों ने तोप से उड़ाई, कुछ कहते हैं नेपोलियन की सेना ने इसे निशाना बनाया। लेकिन सच यह है कि उसकी नाक जानबूझकर नष्ट की गई थी, शायद इसलिए ताकि वह देख न सके। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इसके शरीर पर पानी से कटाव, वाटर एरोजन के निशान पाए हैं, जो यह इशारा करते हैं कि स्फिंक्स शायद 10,000 साल पुरानी हो सकती है। जब मिस्र में भारी बारिश होती थी, तो क्या यह सभ्यता उससे भी पहले की थी, जो इतिहास से मिटा दी गई? कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि स्फिंक्स के नीचे गुप्त सुरंगें और कक्ष हैं, जिन्हें अब तक खोला नहीं गया। क्या वहां कुछ छिपा है? कोई प्राचीन रहस्य, कोई शक्ति? और यही बात स्फिंक्स को बनाती है इतिहास की सबसे रहस्यमयी और चुपचाप पहरा देती मूर्ति। नंबर 4, प्यूमा पुनकू स्टोन्स। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक रहस्यमयी स्थल स्थित है, प्यूमा पुनकू। यह स्थल टिवानाकू सभ्यता का हिस्सा है, जो लगभग 536 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आई थी। यहां की सबसे चौंकाने वाली बात है यहां के पत्थरों की अद्भुत कटाई और जोड़ाई। लाल बलुआ पत्थर और एंडेसाइट से बने ये विशाल पत्थर इतने सटीकता से काटे गए हैं कि उनके बीच में एक रेजर ब्लेड भी नहीं डाला जा सकता। इन पत्थरों में कुछ का वजन 100 से 130 टन तक है और उन्हें लगभग 10 से 20 मीटर तक की दूरी पर रखा जा सकता है। 90 किलोमीटर दूर स्थित खदानों से लाया गया था। इन पत्थरों की सतहें इतनी चिकनी और समतल हैं कि लगता है जैसे उन्हें किसी आधुनिक मशीन से तराशा गया हो। कुछ पत्थरों में ड्रिल किए गए छेद और 90 डिग्री के कोने हैं, जो आज भी इंजीनियरों को हैरान करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि टिवानाकू सभ्यता के कारीगरों ने इन पत्थरों को एक विशेष तकनीक से तराशा था, लेकिन आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने यह कैसे किया। प्यूमा पुनकू की यह रहस्यमयी स्थापत्य कला आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करती है और यह स्थल आज भी अनगिनत सवालों के जवाब खोज रहा है। नंबर 5, द मेन पेनी। साल 1957 अमेरिका के मेन राज्य के ब्रुकलिन शहर में एक स्थानीय व्यक्ति गाय मेलग्रेन ने खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी सिक्का खोजा। यह खोज गॉडार्ड साइट पर हुई थी, जो एक प्राचीन नेटिव अमेरिकन बस्ती का हिस्सा था। शुरुआत में इस सिक्के को 12वीं सदी का ब्रिटिश पेनी समझा गया, लेकिन 1978 में विशेषज्ञों ने इसे नॉर्वे के राजा ओलाफ क्यूरे 1066 से 1099 ईस्वी के शासनकाल का एक नॉर्स चांदी का सिक्का पहचाना। यह सिक्का 1065 से 1080 ईस्वी के बीच ढाला गया था और 12वीं से 13वीं सदी तक प्रचलन में रहा। इस खोज ने इतिहासकारों को चौंका दिया। क्या यह प्रमाण है कि वाइकिंग्स ने अमेरिका की भूमि पर कदम रखा था, कोलंबस से सैकड़ों साल पहले? हालांकि इस सिक्के के साथ कोई अन्य नॉर्स वस्तु नहीं मिली, जिससे यह भी संभावना है कि यह सिक्का नेटिव अमेरिकियों के व्यापार नेटवर्क के माध्यम से यहां पहुंचा हो। उदाहरण के लिए गॉडार्ड साइट पर एक डॉर्सेट संस्कृति का उपकरण भी मिला था, जो इस विचार का समर्थन करता है कि ये वस्तुएं व्यापार के माध्यम से आई होंगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस खोज को धोखा मानते हैं। उनका कहना है कि 1957 में ऐसे नॉर्स सिक्के खुले बाजार में उपलब्ध थे, जिससे यह संभावना है कि मेलग्रेन ने जानबूझकर इसे वहां रखा हो। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आज यह सिक्का मेन स्टेट म्यूजियम में संरक्षित है और इसे अमेरिका में पाया गया एकमात्र प्रामाणिक प्राचीन नॉर्स कलाकृति माना जाता है। तो क्या यह सिक्का
वाइकिंग्स की अमेरिका में उपस्थिति का प्रमाण है या फिर एक चतुराई से रचा गया धोखा? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 6, द लंदन हैमर। कल्पना कीजिए, जमीन के 12 किलोमीटर नीचे खुदाई हो रही हो और वहां से एक छोटा सा हथौड़ा मिले, ऐसा हथौड़ा जो विज्ञान को भी चौंका दे। 1970 में रूस के कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही पाया। करोड़ों साल पुरानी चट्टानों के बीच दबा हुआ था नंदन हैमर। जब इसकी जांच हुई तो सच सामने आया। यह हथौड़ा लोहे का था, लेकिन साधारण लोहा नहीं। इसमें ऐसे तत्व मिले जो आज भी बिना जंग लगे सुरक्षित थे। हथौड़े के चारों ओर पत्थर की परत जमी थी, जो साबित करती थी कि यह लाखों सालों से चट्टानों के भीतर दबा था। पर सवाल उठा, जब इंसानी सभ्यता का इतिहास ही कुछ लाख साल पुराना है, तो करोड़ों साल पुरानी परतों में यह हथौड़ा कैसे पहुंचा? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूगर्भीय संयोग हो सकता है, मगर कई विशेषज्ञों का कहना है शायद यह किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता का सबूत है या फिर किसी अन्य ग्रह से आया कोई संकेत। आज भी नंदन हैमर का रहस्य अनसुलझा है। क्या हम सचमुच इतिहास से भी पहले की किसी उन्नत दुनिया के निशान देख रहे हैं, या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना है? सच क्या है, यह आज भी एक गहरी गुत्थी बना हुआ है। नंबर 7, बगदाद बैटरी। 1936 में बगदाद के पास खुजुत राबू नामक स्थान पर एक अजीब वस्तु पाई गई, एक मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर तांबे का सिलेंडर और लोहे की छड़ थी। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस बर्तन की संरचना कुछ इस प्रकार थी, एक टेराकोटा का जार जिसमें तांबे का सिलेंडर और उसके अंदर लोहे की छड़ थी। ऊपर से इसे बिटुमेन से सील किया गया था। जब इस बर्तन को सिरका या किसी अन्य अम्लीय घोल से भरा गया तो इसने लगभग 1.1 वोल्ट की बिजली उत्पन्न की। इस खोज ने यह सवाल उठाया, क्या प्राचीन सभ्यताएं बिजली के बारे में जानती थीं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बैटरी गैल्वेनिक सेल के रूप में कार्य करती थी, जिसका उपयोग संभवतः विद्युत प्लेटिंग या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हालांकि इस सिद्धांत को लेकर विवाद है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैटरी का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। बगदाद बैटरी एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह वास्तव में प्राचीन बिजली का प्रमाण है या फिर यह केवल एक साधारण बर्तन था? इस रहस्य का उत्तर शायद इतिहास के पन्नों में ही छिपा है। नंबर 8, गोबेकली टेप। तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित गोबेकली टेप दुनिया का सबसे पुराना झात मंदिर स्थल है, जिसकी आयु लगभग 11,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। स्थल शिकारी संग्राहक समुदायों द्वारा निर्मित किया गया था, जो उस समय की सभ्यता की उन्नति का संकेत देता है। यहां पर विशाल टी आकार के स्तंभों की गोलाकार संरचनाएं हैं, जिन पर जानवरों और प्रतीकों की नक्काशी की गई है। इन स्तंभों की ऊंचाई लगभग 6 मीटर है और वजन 10 से 20 टन तक है। इनकी निर्माण तकनीक उस समय के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती है। गोबेकली टेपे की खोज 1960 के दशक में हुई थी, लेकिन इसे उस समय एक मध्ययुगीन कब्रिस्तान माना गया। 1990 के दशक में जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने इसकी पुनः खोज की और इसके वास्तविक महत्व को उजागर किया। यह स्थल यह संकेत देता है कि धार्मिक विश्वासों ने कृषि और स्थायी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है, जो कि पारंपरिक धारणा के विपरीत है। गोबेकली टेपे की संरचनाओं में पाए गए कुछ प्रतीकों को दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है, जो उस समय की खगोलीय समझ को दर्शाता है। यह स्थल आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों को समझने में मदद करता है। नंबर 9, स्टोनहेंज। इंग्लैंड ब्रिटेन के सल्सबरी मैदानों में खड़ा है एक ऐसा ढांचा जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। स्टोनहेंज, यह विशाल पत्थरों का घेरा करीब 5000 साल पुराना है और इसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। स्टोनहेंज के हर पत्थर का वजन करीब 25 टन तक है और इन्हें 200 किलोमीटर दूर वेल्स की पहाड़ियों से लाया गया था। आप सोचिए, उस समय न तो क्रेन थी, न ट्रक थे और न ही कोई आधुनिक मशीनें।
फिर भी इन भारी पत्थरों को सटीक तरीके से खड़ा किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक खगोलीय वेधशाला हो सकती है, जहां प्राचीन लोग सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करते थे। प्रत्येक पत्थर को इस तरह से रखा गया था कि सूर्य की किरणें विशेष समय और तिथियों पर इन पत्थरों के बीच से होती हुई सीधी आती है। उदाहरण के लिए गर्मी संक्रांति 21 जून के दिन सूरज की पहली किरण सीधे इसके केंद्र में प्रवेश करती है। यह दिखाता है कि यह ढांचा किसी खगोलीय घटना का हिस्सा था। कई इतिहासकार इसे धार्मिक स्थल मानते हैं, जहां प्राचीन लोग सूर्य की पूजा करते थे, और कुछ लोग इसे आरोग्य केंद्र मानते हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि स्टोनहेंज का निर्माण एलियंस ने किया था, क्योंकि इसकी बनावट और सटीकता आधुनिक तकनीक से भी बाहर की बात लगती है। स्टोनहेंज को बनाने में 1500 साल से भी ज्यादा समय लगा था, और यह विभिन्न चरणों में तैयार हुआ। आज भी इसके बारे में सवाल उठते हैं। क्या यह एक खगोलीय वेधशाला थी? क्या यह किसी अद्भुत शक्ति का केंद्र था? या फिर क्या यह एक जादुई स्थान था? 5000 साल से खड़ा यह ढांचा अब भी लोगों को हैरान करता है, जैसे कोई समय से भी पुरानी पहेली जिसका उत्तर शायद कभी भी नहीं मिलेगा। नंबर 10, क्रॉप सर्कल्स। कल्पना कीजिए, एक सुबह खेतों में विशाल जटिल ज्यामितीय आकृतियां प्रकट होती हैं। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। क्या यह एलियंस का संदेश है या किसी रहस्यपूर्ण शक्ति का संकेत? क्रॉप सर्कल्स पहली बार 1970 के दशक के अंत में इंग्लैंड के खेतों में देखे गए। इन रहस्यमयी आकृतियों ने लोगों को चकित कर दिया। 1991 में डग बाउर और डेव चॉर्ली नामक 2 कलाकारों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 1978 से 1991 तक 200 से अधिक क्रॉप सर्कल्स बनाए थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ये मानव निर्मित हैं। क्रॉप सर्कल्स गेहूं, जौ या कैनोला जैसे फसलों को समतल करके बनाए जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर पैटर्न बनते हैं। कलाकार लकड़ी के बोर्ड और रस्सियों का उपयोग करके इन आकृतियों को रातों रात बनाते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये आकृतियां आसमान से आई हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकृतियां मानव निर्मित हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि ये एलियंस के संदेश हो सकते हैं। यह रहस्य और आकर्षण आज भी लोगों को मोहित करता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब के लिए अलविदा।